क्या आप जानते हैं हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग वामपंथी पत्रकारों द्वारा किया जाता है, जो खबर बताने के नाम पर आतंकियों, अपराधियों और देश विरोधियों का समय समय पर महिमा मंडन करते रहते हैं और बराबर उनकी छवि की लीपापोती करते रहते हैं। चाहे आतंकी अफजल गुरु हो या JNU में देश विरोधियों की टोली, इन लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने सबका बचाव किया है। हाल में अतीक का किया महिमा मंडन। सपा बसपा का पोषित माफिया अतीक अहमद की हत्या का मामला काफी चर्चा में रहा। इसलिए नहीं क्योंकि उस पर दर्जनों मामले दर्ज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से था। पत्रकार उसकी जुर्म की कहानियों को बताने की बजाय ये बताने में लग गए हैं कि वो 5 बार सांसद था और उसे एक राजनेता के तौर पर पेश करने लगे। देश के खिलाफ जहर उगलने वाली एक महिला पत्रकार तो अतीक की तारीफ में एड़ी चोटी का जोर लगा दी। किसी पत्रकार ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि अतीक ने कितने मासूमों की हत्या कर दी थी। अतीक अहमद के बेटे द्वारा सरकारी गवाह की हत्या कर देने की खबर तो किसी ने चलाई भी नहीं और सुर्खियों से गायब ही कर दिया था। जिस मीडिया को देश के जवानों के बहादुरी और कुर्बानी की कहानी सुनानी चाहिए, वो ऐसे गैंगस्टर की महिमा मंडन कर रहे हैं। ताहिर हुसैन को भी बताया था निर्दोष। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन पर IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोप तय कर लिया है। चार्जशीट दायर होने से लेकर आरोप तय होने तक ताहिर को इन वामपंथियों का समर्थन प्राप्त रहा। एक हत्यारे पार्षद को बचाने और केंद्र सरकार के विरोध के लिए ये देश विरोधी पत्रकार प्राइम शो में जहर उगलने लगे। BBC जैसे वामपंथी मीडिया हाउस इस कदर खबर चलाने लगे कि मानो ताहिर पर मुकदमा करने वाले, गिरफ्तार करने वाले और उसकी करतूत को उजागर करने वाले ही अपराधी हों। अब ये कितनी ऊंची पत्रकारिता का उदाहरण है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके दर्द को दरकिनार कर ये बेशर्म पत्रकार उस हत्यारे ताहिर की इंटरव्यू कर रहे थे। शर्जील का भी दिया सा। CAA के खिलाफ दिल्ली की शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयान और जामिया नगर दंगे के आरोपी शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा समेत 9 आरोपियों को पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। अब इन देश विरोधियों की गिरफ्तारी पर लुटियर्स मीडिया के फर्जी पत्रकार राग अलाप रहे थे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से काट के अलग करने वाले बयान पर शर्जील को इन पत्रकारों का समर्थन मिल रहा था। उनका कहना था कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, पर देश के ही टुकड़े करने की बात किस हिसाब से सही अभिव्यक्ति है। JNU से लेकर जादवपुर तक समर्थन। चाहे JNU हो या जादवपुर, जिस विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगते हैं, ये पत्रकार उनकी पीठ थपथपाने पहुंच जाते हैं। उनका इंटरव्यू लेकर और अपने प्राइम टाइम में स्पेस देकर ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि मानो वो हीरो है। इन पत्रकारों को देश विरोध के एजेंडे के आगे कुछ नजर नहीं आता। आज भले ही आप किसी भी विचारधारा की हो, पर राष्ट्र विरोधियों का साथ देना कहीं से भी जायज नहीं होता। पर ये वामपंथी पत्रकार इन्हीं देश विरोधियों को उत्साहित कर अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं और देश के लिए नासूर बन रहे हैं। आलम ये है कि लोकतंत्र की चौथी स्तंभ माने जाने वाली मीडिया आज जनता के बीच अपने अस्तित्व को खो रही है।